मैं देर करते हुए नहीं, मैं आप लोगों के सहयोग से मैंने कॉल करूंगा। ही इज नन अदर देन श्याम अरोरा फ्रॉम कोलकाता। वेलकम सर। थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। दोस्तों, मैं आपको कुछ भी नया नहीं बताने वाला हूं, बहुत सारी चीजें आप पहले से जानते हैं। चलिए हम हार्ट हेल्थ के बारे में बात करेंगे। मेरा ये मकसद रहा है शुरू से कि हम हेल्थ के ऊपर चर्चा करते हैं बीच बीच में, क्योंकि हमारे लिए हेल्थ इज वेल्थ, ये लाइन जो एक स्लोगन बन के रह गई है। दरअसल में जब तक हम हेल्थ के ऊपर स्वयं खुद सीरियस नहीं होंगे, तब तक हेल्थ भी हमारे साथ में प्रॉपर रोल प्ले नहीं करती है। अच्छा भला आदमी दिखता है, लेकिन क्या वाकई वो अच्छा भला है अंदर से? मैं अभी कल ही एक आदमी से बात कर रहा था, मैंने एक बात बताई उसे। मैंने कहा भाई साहब, जो चीज आपकी जीभ को अच्छी लगती है, जो चीज आपकी जीभ को अच्छी लगती है, वो आपके शरीर के लिए अच्छी नहीं है। और जो चीजें आपके शरीर यानी आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हैं, वो जीभ को अच्छी नहीं लगती हैं। अगर आप पहले अपनी जीभ को कंट्रोल करना सीख लो। तो उसने कम से कम 5-6 आइटम गिना दिए। मैंने कहा देखिए, आपके हर आइटम में आपका खुद का जवाब छुपा हुआ है। तो कहने का मतलब क्या, हम सभी हेल्दी रहना चाहते हैं। आज हम ये जानेंगे कि क्यों ये जो डिजीज है इतने बड़े रूप में हमारे इंडिया में होनी शुरू हो चुकी है। हार्ट हेल्थ, देखिए कभी किसी जमाने में, आज से अगर 40 साल 50 साल पहले हम बोले ना, तो ऐसा माना जाता था कि अच्छा उम्र हो गई है, 60 साल हो गया, 70 साल हो गया, हार्ट फेल कर गया। लेकिन आज की डेट में वो बात नहीं है। आज किसी भी उम्र के व्यक्ति को, किसी भी तरह के फिट व्यक्ति को, अभी बॉलीवुड में एक बहुत जीवंत उदाहरण आपके सामने आया, मैं नाम मिस कर रहा हूं, सिद्धार्थ शुक्ला। सिद्धार्थ शुक्ला, ही इज अ वेरी फिट पर्सन। जिम में 3 घंटा समय बिताने वाला व्यक्ति, एक सफल एक्टर, और अचानक से चेस्ट पेन हुआ, कोलैप्स कर गया। तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि हम किन चीजों पे ध्यान दें ताकि अपने हार्ट, जो कि सबसे जरूरी अंग है, दिस इज वाइटल, बिकॉज आप कुछ भी काम थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन सोच के देखिए, अगर आपके हार्ट ने थोड़ी देर के लिए अपना काम छोड़ दिया पूरा सीन बदल जाएगा। यानी कि हमें इसके बारे में जानना, एक बेसिक नॉलेज पास में होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए मैं स्क्रीन पे शेयर करूंगा आपके साथ में, और साथ ही साथ आपको ये बताऊंगा कि हम हार्ट हेल्थ के बारे में क्या बताने वाले हैं। ओके, चलिए मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है? यस सर। ओके, थैंक यू। ह्यूमन हार्ट, देखिए ये हार्ट की संरचना है, हम इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बिकॉज न तो मैं डॉक्टर हूं, न मैं आपको डॉक्टर बनाने आया हूं। मैं आपको बेसिक बातें बताऊंगा आज। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने क्या कहा, हार्ट इज अ मस्कुलर गन दैट पंप्स ब्लड कंस्टेंटली थ्रू आउट द बॉडी। ये हार्ट ही है जो पंप करके पूरे शरीर में रक्त को भेजता है। ये आप पहले से जानते हैं। जब पंप करता है और पूरे शरीर में ब्लड को भेजता है, तो एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसे कहते हैं ब्लड प्रेशर। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो हमें जाननी बहुत जरूरी है। आप चाहें तो इसे कर सकते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, ये 2 तरह के होते हैं, जिसको हम लोग कॉमन सी भाषा में बोलते हैं ऊपर का प्रेशर और नीचे का प्रेशर, है ना? तो नॉर्मल जो होता है 120/80, ये नॉर्मल रहता है, 120/80। प्री हाइपरटेंशन 120 to 120 139 और 80 to 89, यानी कि जैसे जैसे आपका प्रेशर हाई होगा, आप खतरे में हैं। हाइपरटेंशन स्टेज 1, हाइपरटेंशन स्टेज 2 एंड हाइपरटेंशन क्राइसिस मींस
आप खतरे में हैं। ये क्यों होता है, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। ये आपको जानना चाहिए था, इसलिए मैंने स्लाइड को ऐड किया हुआ था। अब बात करते हैं कि 85% ऑफ ऑल कार्डियोवास्कुलर डिजीज डेथ आर ड्यू टू हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। सब जानते हैं, लेकिन 2016 टोटल कार्डियोवास्कुलर डिजीज डेथ इन इंडिया 2016 वे पीपल यंगर देन 70 इयर्स। जैसा मैंने आपको पहले बताया, पहले लोग बोलते थे 60-70 साल के हो गए इसलिए हार्ट अटैक हो रहा, लेकिन आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है। एंड 1.3 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड हैव हाइपरटेंशन। जानते हैं क्यों? आमतौर पे कोई भी व्यक्ति अपना ब्लड प्रेशर जांच कराने के लिए जाता ही नहीं है। बोले अभी जाएंगे ना तो 10 तरह के और टेस्ट लिख देगा और हम फंस जाएंगे डॉक्टरों के चक्कर में। लेकिन समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच कराते रहिए या अपने स्वयं करते रहिए। थोड़ा सा भी समझ में आता है तो आप प्रिकॉशन में जा सकते हैं। अब बात करते हैं हम, ये जो प्रेशर बढ़ता है ये क्यों बढ़ता है? तो कोलेस्ट्रॉल की वजह होती है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल होता क्या है ये समझ लीजिए। आप देखेंगे एक टाइम बॉम्ब ग्रेनेड बनाया हुआ मैंने, ब्लास्ट कर जाएगा तो क्या होगा ग्रेनेड, है ना। कोलेस्ट्रॉल इज वैक्सी सब्सटेंस फाउंड इन योर ब्लड। ये ब्लड में रहता है पहले से, और ब्लड में हेल्दी सेल्स के लिए कोलेस्ट्रॉल की जरूरत है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में जमा होगा तो ये हमारे हार्ट के लिए रिस्क करता है। ये जो आप सर्किल देख रहे हैं ना, ये सर्किल नहीं है, ये वेन को मैंने बताया है। इस वेन के थ्रू जब ब्लड पास करता है, अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं चिपका हुआ है तो ब्लड आराम से पास करता है। लेकिन जैसे जैसे कोलेस्ट्रॉल चिपकना होता है, शुरू होता है, वेन का साइज जो है वो छोटा होना शुरू होता है। तो ब्लड का फ्लो करने के लिए ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। आप समझिए इस चीज को, जो ब्लड प्रेशर मैंने आपको शुरू में बताया कि 120/80 रहना चाहिए। जिनका कम जमा है उनका थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है, 139 के आसपास हो जाता है, 130-140 के आसपास। जिनका ज्यादा जम गया है, यानी कि जो हाइपरटेंशन स्टेज 1 और 2 की तरफ है, उनका ब्लड प्रेशर 160 के आसपास चला जाता है। लेकिन जिनका बहुत ज्यादा है 180 के आसपास चला जाता है। तो ये क्योंकि ब्लड पास नहीं हो रहा है तो उसको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है, इसीलिए ब्लड प्रेशर आपका हाई हो जाता है। ये चीजें कुछ बेसिक चीजें जो जाननी बहुत जरूरी हैं। हार्ट डिजीज में भी डायबिटीज का बहुत बड़ा रोल है। तो जो जितने भी डायबिटीज पेशेंट हैं और काफी समय तक हाई रहता है, ये हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं ये इसको डैमेज करता है। और जितने भी ब्लड वेसल्स हैं, द नर्व्स कंट्रोल दैट हार्ट। एकदम सिंपल सी लाइन समझ लीजिए, ब्लड वेसल्स जो है हार्ट से कनेक्टेड है। अगर वेसल डैमेज होगी तो हार्ट डैमेज होगा। तो जितने भी डायबिटीज पेशेंट हैं प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि डायबिटीज इज अ साइलेंट किलर। अगर मैं एक सिंपल सी लाइन में आपको बताऊं ना, डायबिटीज इज अ साइलेंट किलर। और डायबिटीज कभी बॉडी में नहीं रहती है। कभी मैं डायबिटीज पे एक सेशन और लूंगा, आपसे बताऊंगा आपको। तो व्हाट आर हार्ट अटैक्स? तो हार्ट अटैक क्या होते हैं? हार्ट अटैक आर यूजुअली एक्यूट इवेंट, बहुत समझिएगा इस चीज को, एंड आर मेजर्स दैट प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग टू द हार्ट और ब्रेन। ओके, अब इस लाइन को समझिए। जैसा मैंने आपको बताया कि जो वेसल्स हैं, पाइप जो है, ब्लड की जितनी है जहां से ब्लड फ्लो करता है, उसके अंदर एक कोलेस्ट्रॉल जमा है और वो प्रेशर बन रहा है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा जमा है। और अब एकदम सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। पानी की पाइप से अगर आपने टोलू पंप लगा के पानी भरना शुरू किया और उस पाइप को एक जगह आपने कर दिया, तो आप क्या देखेंगे? थोड़ी देर के लिए वो पानी प्रेशर बनाएगा अपना और निकलने की कोशिश करेगा, और अगर नहीं निकल सकेगा तो पाइप को फाड़ देगा। ये एक बहुत बड़ा कॉज है हार्ट अटैक होने का। And most common reason for this buildup of fatty deposition of inner walls of blood vessels that supply the heart or the brain। एकदम जो अंदर में जम जाता है, चिकनाई काई जो जम जाती, जो ब्लड फ्लो करने में हमें दिक्कत देती है, ये मेजर हार्ट अटैक का रिस्क फैक्टर। आज की डेट में जो टोबैको यूज करते हैं, स्मोक करते हैं,
जो डाइट लेते हैं, जिनकी बीएमआई ज्यादा है यानी कि ओबेज हैं, जिनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, जो अल्कोहल लेते हैं, जिनका प्रेशर हाई रहता है, जो डायबिटीज हैं, ये सभी लोग रिस्क फैक्टर में हैं। आज अपने आप को एनालिसिस करने का दिन है, ये जो सेशन हो रहा है ना, आज अपने आप को एनालिसिस करने का दिन है ये। तो आप क्या देखेंगे कि कहीं क्या मैं इनमें से कहीं पर हूं तो नहीं, मेरी फिजिकल एक्टिविटी सही है कि नहीं, क्या मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, मुझे डायबिटीज है, मैं टोबैको लेता हूं या स्मोक करता हूं या अल्कोहल लेता हूं। अगर आप स्मोक नहीं करते हैं तो आप पैसिव स्मोकर होंगे, धुएं वाली जगह में रहते होंगे, वो भी हार्ट के लिए खराब है। हम अपने हार्ट को बेटर कैसे रख सकते हैं? देखिए, नहीं बता रहा हूं मैं, साथ साथ आपको ये बताऊंगा कि हम कैसे अपने हार्ट को बेटर रख सकते हैं। सबसे पहली चीज, हमें फूड के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। अवॉइड जंक फूड, एकदम सिंपल सी लाइन। जिस चीज से आपका मोटापा बढ़े, जिस चीज में रॉ कैलोरी हो, एकदम लाइन को समझ लीजिए, जिस चीज में रॉ कैलोरी हो, जैसे चीनी। अब अगर मैं बोलूं कोल्ड ड्रिंक की बात करता हूं ना, तो जो लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं 200 ml, किसी भी तरह की कोल्ड ड्रिंक को 200 ml कोल्ड ड्रिंक में अप्रोक्सीमेटली 10 टीस्पून शुगर है। और ये शुगर क्या है? ये रॉ शुगर है। तो ये हमारी बॉडी में जाके डिपोजिशन का काम करती है और ये सारे खेल को बिगाड़ देती है। अब इसके बाद बात करूं तो हमें क्या चीज ऐड करनी चाहिए, तो फ्रेश फ्रूट्स मैं हमेशा से रिकमेंड करता हूं, और खुद भी मैं कच्चा खीरा, कच्चा टमाटर, कच्चे प्याज, ये जरूर प्रेफर करता हूं, क्योंकि ये तीन चीज ऐसी है जो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है। खीरा, प्याज और टमाटर, ये तीन चीजें इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि कच्ची सब्जियां और फल, एप्पल, पपाया जरूर खाइए कच्चा। शुगर के बारे में बात कर ही चुका हूं। नमक का कम से कम प्रयोग कीजिए, बिकॉज देखिए, भगवान ने बहुत सारी चीजें जो हमें दी है ना, उनमें उन जिन चीजों की जरूरत है वो पहले से है। बहुत सारी सब्जियां हैं जिसमें ऑलरेडी मिनरल्स के रूप में सॉल्ट मिल जाता है हमें, लेकिन हम स्वाद के लिए, जैसे मैंने कहा जीभ का स्वाद, उसके लिए हम अलग से नमक डालते हैं सब्जी बनाते समय। और बहुत से लोगों को तो मैंने देखा है कि सैलेड जब लेते हैं तो सैलेड पे भी नमक डालते हैं, और जब खाना खाने बैठते हैं तो प्लेट में साइड में नमक भी लेते हैं। क्यों? वो हरी मिर्च को नमक में डुबाते हैं और नमक के साथ में खाते हैं। मैं आपके खाने की बुराई नहीं कर रहा हूं, आप स्वाद से खाइए, लेकिन जितने नमक की हमें जरूरत है ना, लगभग उससे 10 गुना ज्यादा नहीं लेते हैं। और ये नमक जो है, ये हमारे बॉडी में ब्लड के प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है। अब अगर बात करूं मैं फास्ट फूड की, स्नैक्स और फ्राइड आइटम, फ्रोजन पिज्जा, कुकीज, ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे रॉ कैलोरी प्रोवाइड करती हैं। तो हमें अपनी फिजिकल एक्टिविटी की, जो मैंने बात की, फिजिकल एक्टिविटी को हमें बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो गेट रेडी, अपने आप को एक डिसीजन मोड पे लेके आइए और कुछ भी कीजिए। मैं बोलता हूं ज्यादा नहीं कर सकते तो 20 मिनट का ब्रिस्क वॉक कीजिए, लेकिन कीजिए। आपको स्वेट आ जाए, पसीना आ जाए, आपका बॉडी का ब्लड फ्लो जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल से तेज हो जाए, आप थोड़ा सा कि आई एम स्ट्रेस्ड, थोड़ा सा तनाव में आ जाओ। तनाव मीन्स वो डिप्रेशन वाला स्ट्रेस नहीं, आपकी बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी से जो स्ट्रेस आता है, सांस फूल गई है ना, तो वार्म अप एक्सरसाइज और कुछ जरूर कीजिए। हाँ, पानी पे जरूर ध्यान दीजिए, बिकॉज आपको 3 से 4 लीटर पानी एवरी डे कंज्यूम करना ही चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं ये सारी चीजें। हम किसी एक दिन या किसी एक गलती की वजह से हार्ट डिजीज के चक्कर में नहीं फंसते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीज में फंसने के लिए कितने सारे रोल हैं। कम पानी पीने वाला व्यक्ति भी, बिकॉज उसकी बॉडी हाइड्रेशन नहीं रहता उसमें। हमें
बेहतर बनने के लिए, अपने हार्ट को ज्यादा बेहतर रखने के लिए क्या करना चाहिए। बहुत ज्यादा तनाव भरी जिंदगी मत बिताइए। अभी पेंडेमिक बीता, लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस होके निकले हैं। अपनी बॉडी में डेली की एक्टिविटी में एक्सरसाइज जरूर डालिए। एक एडिक्वेट रेस्ट लीजिए। अगर नींद नहीं होगी तो आपका शरीर थका हुआ रहेगा, हार्ट भी थका हुआ रहेगा, है ना। मैनेज योर टाइम वेल, अवॉइड अल्कोहल, रिलैक्सेशन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, नकारात्मक विचारों से दूरी बना के रखिए, एक अच्छी मीटिंग में ज्वाइन कीजिए, अच्छे पॉजिटिव लोगों की संगत में रहना सीखिए, खुश रहना सीखिए। बस सिंपल सी बात है, अपने दिल को खुश रखने के लिए हमेशा खुश रहिए। समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी। बहुत अच्छी लाइन है एक पिक्चर की, ऑल इज वेल। क्यों है? अब कभी भी स्ट्रेस में आओ, बोलिए सब ठीक हो जाएगा, आसान है, ऑल इज वेल। कुछ इस तरह के एफर्मेशन आप यूज कीजिए, आपको बड़ा अच्छा रिलीफ फील करेगा। कई बार ऐसा नहीं है कि मैं खुद भी कई बार स्ट्रेस हो जाता हूँ, तनाव में रहता हूँ, तो एक बहुत अच्छी चीज में जब बेड पे लेटता हूँ और पिलो पे सर रखता हूँ तो अपने अंदर में मैं एक वर्ड बोलता, रिलैक्स। और हर बार रिलैक्स बोलता हूँ, अपनी बॉडी को मैं लूज छोड़ता हूँ, अपने ब्रेन को ढीला छोड़ता हूँ। धीरे धीरे बॉडी मेरी 10 बार रिलैक्स बोलते बोलते मेरी बॉडी जो है वो रिलैक्स हो जाती है, किसी भी तरह का तनाव में क्यों ना हो, और नींद आ जाती है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर हम छोटी छोटी उपाय अगर करके रखें, तनाव भरी जिंदगी से हम बाहर निकल सकते हैं। अब कुछ हैं जो नंबर्स आपको जानने में बहुत जरूरी हैं, और रेगुलर इंटरवल पे आप इनको चेक भी कराते रहिए, खुद चेक भी करते रहिए। जैसे ब्लड शुगर जो है, डायबिटीज ब्लड शुगर जो है उसका लेवल क्या रहना चाहिए, बिफोर ईटिंग लेस देन 100, और जो 2 घंटे के बाद, जो आफ्टर ईटिंग 2 घंटे बाद जो टेस्ट होता है उसमें लेस देन 140। ब्लड प्रेशर 120/80 ये नॉर्मल है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल लेस देन 200। बॉडी वेट जो है वो बीएमआई अपना निकालिए, अगर 25 के नीचे है वेल एंड गुड, 25 से ऊपर है आप खतरे में हैं। ध्यान दीजिए, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए, एक्सरसाइज कीजिए। ये कुछ नंबर्स हैं जो कि आपको जानने बहुत जरूरी थे, क्योंकि इन सब का रिलेशन हार्ट हेल्थ से है। एक चीज मैं जरूर बताऊंगा कि मैं जिन चीजों को बताने वाला हूं आपको, किसी भी तरह का अगर आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, मेडिसिन चल रही है, तो प्लीज मेडिसिन बंद कराने के लिए मैं आपसे नहीं कहूंगा। मैं उस गैप को फुलफिल करूंगा सप्लीमेंट के थ्रू, और मेडिसिन अपने आप बंद होगी। ऐसा नहीं है कि आप तुरंत मेडिसिन बंद कर दीजिए। जो जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है आप रेगुलर लेते रहिए। देखिए, कुछ मैं आपको सिम्टम बताना चाहता हूं कि जो हमारा अटैक होता है, इसमें सिम्टम क्या होते हैं। देखिए, आप ध्यान से देखिएगा इस पिक्चर को, यहाँ आपको कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं, राइट। इस पॉइंट्स को समझिए। लेफ्ट साइड में सिर, कंधा और बाह दर्द रहेगी, चेस्ट पेन होगा, और कोल्ड स्वेट या नोजिया भी हो सकता है। ये एक सिम्टम है जहां पे आपको ध्यान रखना है कि कहीं अगर ऐसा हो रहा है, मुझे चेस्ट पेन भी हो रहा है और साथ ही साथ मेरे गर्दन में, मेरे कंधे में, मेरे हाथ में पेन हो रहा है, एक वेन की पेन आती है वो, जो यहां तक खींची चली जाएगी। और अगर ये कांस्टेंट पेन है और आप स्वेट हो रहे हैं, पसीना आ रहा है आपको, एकदम रिस्क मत लीजिए, इट मे बी कार्डियक अरेस्ट। देखिए, सप्लीमेंट may help boost the effect of healthy diet and exercise for your precious heart. इसलिए हम सप्लीमेंट को प्रमोट करते हैं। और अगर सच बात कहूं ना,
तो मैंने सप्लीमेंट के बारे में जानना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, इसके बारे में डिटेल जब मैं जानकारी लेनी शुरू की मैंने, पहले मेरी माँ को, मेरी मदर हार्ट पेशेंट थी। व्हेन माय मदर एज वाज 45, जब वो 45 इयर्स की थी तो एक बॉक्स उनका होता था जो कि मेडिसिन से भरा हुआ होता था, बहुत सारी दवाइयां चलती थी उनकी। लेकिन इस सप्लीमेंट के थ्रू हमने लगातार लगभग आई थिंक 6 साल या 8 साल का समय लगा हमें। हम रेगुलर डॉक्टर के चेकअप में भी रखे हैं और धीरे 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 करके दवाइयां सब बंद हो गई। प्रिकॉशनरी तौर पे आज भी उनका प्रेशर की दवाई चलती है, एज है। एंड सबसे अच्छी बात जो मुझे बताते हो बहुत है, नाउ शी इज 75 years old. I think not old, 75 years young, because बिना किसी सहारे के आज भी वो चलती हैं और अपना काम स्वयं करती हैं खुद। कहीं भी घूमना हो, कहीं भी आना हो, कहीं भी जाना हो, उन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं। और तब मैंने कहा कि जब मेरे घर से ये, क्योंकि मैंने आज तक किसी भी आदमी को एक बार हार्ट का ट्रीटमेंट शुरू होते तो देखा है, नहीं देखा। क्या आपने देखा है? जी नहीं, किसी ने नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल मेरे साथ हुआ मेरे घर पे। तो मैंने कहा कि अगर मैं अकेले इस चीज का फायदा लूंगा तो गलत है, इसलिए मैंने लोगों के साथ इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करना शुरू किया। तो ये वो सप्लीमेंट हैं जो हेल्प करते हैं हार्ट हेल्थ में, यानी कि हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखने में, हमारे दिल को मजबूत रखने में। तो चलिए हम एक एक करके बात करेंगे इन सभी सप्लीमेंट के बारे में। हम सबसे पहले बात करेंगे गार्लिक की। गार्लिक में एलिसिन होता है और ये एलिसिन जो है ये हमारे ब्लड लिपिड लेवल को नॉर्मल रेंज में लेके आता है। देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ जानकारी होनी चाहिए पास में। जब हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं तो उसमें HDL और LDL और VLDL इसकी रिपोर्ट आती है। अब आप इसको सीधा सीधा समझिए, मैंने क्या कहा, मैं आपको कोई डॉक्टर की पढ़ाई नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन कुछ चीजें आपको जाननी बहुत जरूरी है। HDL इज अ गुड फैट, LDL इज अ बैड फैट। उस बैड फैट को कंट्रोल करने में ये गार्लिक रोल प्ले करता है। एकदम सिंपल सी लाइन समझ लीजिए आप। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो कैलमैक-D यानी कि कैल्शियम। देखिए हमारे हार्ट को पंप करने के लिए भी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है और इस कैल्शियम को अगर हम बॉडी में 30 साल से ऊपर, एकदम समझ लीजिए 30 साल से ऊपर हमारी बॉडी जो कैल्शियम स्टोर नहीं कर पाती, तो जो कैल्शियम ब्लड में रोटेट हो रहा है वो कैल्शियम कहां से पूरा करता है? वो बोन से निकालता है। तो इसलिए आपको कैल्शियम का सप्लीमेंट साथ में ऐड करना बहुत जरूरी है ताकि बॉडी में कैल्शियम की डिफिशियंसी ना हो, ताकि आपकी बोन भी हेल्दी रहे और हार्ट की पंपिंग में जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है उसे भी पूरा कर सके। नेक्स्ट मैं बात करूंगा मधुनासिनी सुंती त्वक, क्योंकि ये लिपिड का जो मेटाबॉलिज्म है उसको नॉर्मल रखने में हेल्प करता है। और सबसे अच्छी बात है कि जिनको डायबिटीज है यानी कि शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है। बॉडी में शुगर लेवल बढ़ता है क्यों? क्योंकि जब हमारी बॉडी में इंसुलिन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा होता तब जाकर के हमें मेडिसिन लेनी पड़ती है। यहाँ पर मधुनाशिनी भी वही रोल प्ले करता है, लेकिन मधुनाशिनी लेने से ये प्लस पॉइंट है कि हमारे जो लिपिड का मेटाबॉलिज्म है ये उसको नॉर्मल सपोर्ट करता है लेने में। अब बात करूंगा मैं CH बैलेंस। देखिए ये ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट है। हम सब जानते हैं ग्रीन टी हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है। कैचीन एंड थियोफ्लोवेंस, ये मतलब इतने इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो ग्रीन टी से हमें मिलते हैं। और ये भी हमारी जो LDL कोलेस्ट्रॉल है ये इसको कंट्रोल करता है। बिकॉज लीवर में, किसी का माइक ऑन है प्लीज, लीवर में जो the liver detect the decrease of dietary cholesterol and increase of uptake LDL cholesterol from the blood to make bile.
लीवर हमारा बाइल प्रोड्यूस करता है, लेकिन अगर एलडीएल की मात्रा ज्यादा हो जाएगी ना तो ये नुकसान भी पहुंचाता है। जो चीज अच्छे के लिए होती है वही चीज बुरी भी हो जाती है। इसलिए ये कैटेचिन एंड थियोफ्लोविन्स ये उस एलडीएल को कंट्रोल करता है, और लीवर से जो बाइल, क्योंकि लीवर हमारा फैट प्रोड्यूस करता है ऑटोमेटिकली, ये जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसका 70% फैट जो है लीवर हमें अपने आप दे देता है। अब हम बात करेंगे कोएंजाइम Q10। देखिए ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। कोएंजाइम Q10 हमें फ्री रेडिकल से बचाता है, और यही फ्री रेडिकल्स है जो बहुत सारी बीमारियों को पैदा करते शरीर में। फ्री रेडिकल्स हमारे सेल डैमेज की वजह से होते हैं, सन की अल्ट्रावायलेट रेज से होते हैं, हमारे बैड फूड हैबिट से होते हैं। अगर आपको अंदर से प्रोटेक्शन चाहिए तो ये कोएंजाइम Q10 जो है ये आपको एकदम एक सुरक्षा कवच बना के देगा एंटीऑक्सीडेंट का। ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए एक रामबाण का काम करेगा। अब बात करूंगा मैं ओमेगा 3 के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था कि फैटी एसिड जो होते हैं हमारे, जैसे एचडीएल और एलडीएल की बात कर रहा था मैं, एलडीएल बैड होता है, एचडीएल गुड होता है। लेकिन कई बार हमारे, चूंकि खान पान भी तो गड़बड़ है, कई बार हमारी बॉडी में एचडीएल की मात्रा भी घट जाती है। तो जब अच्छे सैनिक कम रहेंगे तो बुरे सैनिक जरूर हमला करेंगे अपने आप। तो यहाँ पर अच्छे सैनिकों को बढ़ाने के लिए हमें ओमेगा 3 को लेना चाहिए। और ओमेगा 3 जो है, ये सबसे बढ़िया बात क्या है, हमारी बॉडी में जो ट्राइग्लिसराइड, जो एक कोलेस्ट्रॉल का ही है रोल, ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करता है। अगर ट्राइग्लिसराइड रहेगा तो हमारे हार्ट का खतरा ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। अब बात करूंगा मैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, और हेल्दी वेट रखता है। यानी कि हमारी बॉडी में, अगर आपने क्लास 8, 9, 7, 8 में पढ़ा होगा, मुझे लगता है 7, 8 में पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी का 60% भाग जो है वो वाटर बेस्ड है, उसके बाद मेजर पोर्शन 20% जो है बॉडी जो है वो प्रोटीन से बनी हुई है। तो ये जो प्रोटीन की डिफिशियंसी हमारी बॉडी में होती है ना, ये हमें बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा देती है, ब्लड प्रेशर को बढ़ावा देती है, और हमें या तो बहुत पतला कर देगी या बहुत मोटा कर देगी। जितने भी लोग ओवरवेट हैं, डेफिनेटली प्रोटीन की डिफिशियंसी है। ये मिथ है कि मैं प्रोटीन खाऊंगा तो मोटा हो जाऊंगा, गलत। आप प्रोटीन की कमी की वजह से मोटे हो रहे हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है ऑल प्लांट प्रोटीन के बारे में, कि ये सोयाबीन इसमें दिया हुआ है, सोयाबीन से आइसोफ्लेवोन्स मिलता है बहुत अच्छी मात्रा में। और ये आइसोफ्लेवोन्स जो है, ये हमारे हार्ट, जो रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज है, ये इसको बहुत कंट्रोल कर देता है। यानी कि अगर आपको आज की डेट में हार्ट डिजीज नहीं है और नहीं पाना चाहते हो तो प्रोटीन पाउडर को अपने रोज की डाइट में शामिल करो। फाइबर, अब मैं बात करूंगा फाइबर की। देखिए जितने भी हमारी बॉडी में डिजीज होती हैं उसमें बहुत बड़ा रोल जो है हमारे बैड फूड हैबिट का है। आज हमारे खाने में फाइबर की बहुत ज्यादा कमी है। और फाइबर, क्योंकि हम पहले तो घर में गेहूं पीस लेते थे, अब गेहूं पिसाने का तो सिस्टम ही खत्म हो गया, पैकेट वाले आटे आने लग गए हैं। आई थिंक वो आटा कम और मैदा ज्यादा होता है, तो फाइबर तो शरीर से गायब हो गया। अब हमें देखिए, हमारा मेन फोकस क्या है, हमारा मेन फोकस है कि हमारे कोलेस्ट्रॉल को घटा के रखें हम। अगर हमें कोलेस्ट्रॉल को घटाना है तो अपनी बॉडी में फाइबर के इंटेक को बढ़ाना होगा। इससे क्या होगा कि हमारा हेल्दी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम बन जाएगा, जिससे हमारे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल किया जा सकता है, और हम किसी भी तरह की कार्डियोवास्कुलर डिजीज के रिस्क को कम कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं। अब बात करूंगा मैं डेली मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल। डेली ऐसा है ना, ऐसा इकलौता प्रोडक्ट है जिसके अंदर में प्लांट कॉन्सेंट्रेट दिया हुआ। प्लांट कॉन्सेंट्रेट को थोड़ा समझ लीजिए कि ये प्लांट मतलब एक पौधा, पेड़, ये धूप में भी खड़ा रहता है, बारिश में भी खड़ा रहता है, तूफान में भी खड़ा रहता है, बाढ़ में भी खड़ा रहता है।
प्लांट कॉन्सेंट्रेट, यानी कि पौधों में इतनी शक्ति होती है कि वो किसी भी तरह के मौसम को झेल सकते हैं। अगर उसके कॉन्सेंट्रेट को हम यूज करें अपनी बॉडी में, तो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम और स्ट्रांग हो जाएगा। और इसमें स्पेशली जो ऑर्गेनिकली ग्रोन करके इसमें मिक्स किया गया है, एसरोला चेरी, पार्सले, स्पिनिच, वाटरक्रेस, अल्फाल्फा, कैरेट, ये सब मिलकर के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है, ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज का एक बड़ा कारण है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, अगर आपको ये बताऊं ऑक्सीडेशन क्या होता है, लोहे में जंग लगना ऑक्सीडेशन है। जंग लगा हुआ लोहा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। हमारी बॉडी के अंदर में ऑक्सीडेशन स्ट्रेस अगर बढ़ेगा तो धीरे धीरे हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है डिस्टर्ब होगा, खत्म हो जाएगा। अब बात करूं मैं विटामिन बी के बारे में। नेचुरल बी, देखिए विटामिन बी का एक बहुत बड़ा मेजर रोल है, बहुत बड़ा। बिकॉज आप अगर विटामिन बी के बारे में समझे तो मैं एक सिंपल सी लाइन बताऊंगा मैं आपको। विटामिन बी जो है ये आपको एनर्जी बूस्टर का काम करता है। और विटामिन बी को मैंने इस कॉम्बिनेशन के साथ में इसलिए रखा क्योंकि विटामिन बी, इसमें जो B6 और B12, ये जो विटामिन बी के रोल जो है, ये जो है, इनका सबसे बड़ा काम क्या है कि होमोसिस्टीन लेवल को ये घटा के रखते हैं। अब होमोसिस्टीन लेवल क्या होता है, देखिए आपको मैं एक बात बताता हूं। बहुत सी जगह पे आप जाएंगे हार्ट चेकअप कराने के लिए, या अभी तक हमारे इंडिया में तो होता नहीं है, अलग से कोई भी हार्ट के ट्रीटमेंट में होमोसिस्टीन का टेस्ट नहीं कराते हैं। लेकिन पिछले लगभग 5-10 सालों से हार्ट अटैक में सबसे ज्यादा मौत होमोसिस्टीन लेवल के बढ़ने की वजह से हुई है। अगर इसको दूसरी तरह से, जिस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है उस भाषा के हिसाब से आपको बताऊं तो इन्फ्लामेटरी, हार्ट की वेन में इन्फ्लामेटरी हो गया था तो कोलैप्स कर गया, ब्लॉकेज की वजह से कोलैप्स हो गया। वो इन्फ्लामेटरी क्या है, वो होमोसिस्टीन लेवल बढ़ने की वजह से होती है। विटामिन बी जो है, यानी कि स्पेशली B6 और B12, ये होमोसिस्टीन लेवल को घटा के रखती है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट जो है वो हेल्दी रहता है और हमें एनर्जी भी देता है। विटामिन बी रेगुलर बेसिस पे जो लेगा ऑल एनर्जेटिक रहेगा। तो ये हमारा आज का हार्ट हेल्थ के ऊपर ये कुछ प्रोडक्ट के साथ में मैंने कवर किया, बहुत सारी चीजों के बारे में आपको बताया मैंने। एंड आई होप कि आप सब ने अपने लिए जरूर डिसाइड किया कि इसमें से किन चीजों की शुरुआत मैं करूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू प्रकाश जी।